राधे राधे दोस्तों, कहते हैं कान्हा जी का दिल आज भी पुरी के जगन्नाथ मंदिर में है। जुलाई 7, 2024 को पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा निकलेगी। इस दिन हमारे श्री कृष्ण अपने भक्तों के बीच आते हैं, उनके दुख दर्द समझने के लिए और उन्हें आशीर्वाद देने के लिए। और एक सवाल ये भी है कि सारी मूर्तियाँ पत्थर से बनाई जाती है, पर भगवान जगन्नाथ की ही मूर्ति लकड़ी से क्यों बनाई जाती है? आज हम इसी के पीछे के इतिहास को जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखना। मैं शिवानी जादव आपका स्वागत करती हूँ पैराकल्चर रिसर्च में, जहाँ हम सनातन धर्म और उससे जुड़ी फैक्ट्स और पैरानॉर्मल टॉपिक्स पे बात करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेस टॉपिक। 3102 BC, लगभग 5100 साल पहले जरा नामक एक शिकारी शिकार कर रहा था। तब उसका एक तीर दूर आराम कर रहे कान्हा जी के पाँव में आके लगा और कान्हा जी ने अपना देह त्याग कर लिया। तब जरा ने कान्हा जी का पूरे रीति रिवाज के साथ देह संस्कार किया। ऐसे कहा जाता है कि कलयुग इस दिन से ही शुरू हो गया था। इस पे किसी और वीडियो में हम बात करेंगे। कान्हा जी की चिता शांत होने के बाद जरा को चमकती हुई मेटल की एक चीज दिखी। उसे समझ में नहीं आया कि वो क्या है, तो उसने वो चीज उठाई और उसे बेचने के लिए निकल गया, पर किसी ने उस चीज को खरीदा नहीं, यहाँ तक उसे हाथ भी नहीं लगाया। तब थक हार के उसने उस चीज को एक लकड़ी के थैले में रख के नदी में बहा दिया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। गुप्त साम्राज्य के दौरान अवंती के राजा इंद्रद्युम्न, वो भगवान विष्णु के बहुत ही बड़े भक्त थे। एक दिन भगवान विष्णु ने उनके सपने में आके उनसे कहा कि पुरी के यहाँ एक नदी है, उसमें जाके वो डुबकी लगाए और वहाँ उन्हें स्वयं भगवान मिलेंगे एक लकड़ी के तन्हे में। दूसरे ही दिन राजा इंद्रद्युम्न वहाँ गए और उस नदी में डुबकी लगाई। तब वहाँ कुछ दूर उन्हें एक लकड़ी का तन्हा मिला। वो बिना देर किए उस लकड़ी के तन्हे को लेके महल लौटे। उन्होंने बहुत सारे कारीगरों को बुलाया, पर कोई भी उस तन्हे से मूर्ति बनाने में नाकामयाब रहा। तब राजा के महल में एक काश्तकार आया। उसने राजा को बोला कि वो इस तन्हे से मूर्ति को बना सकता है, पर उसकी एक शर्त है। राजा उस मूर्ति को बनाने के लिए कोई भी शर्त मानने के लिए तैयार थे। तब उस काश्तकार ने कहा कि उन्हें इस मूर्ति को बनाने के लिए 21 दिन लगेंगे और वो ये भी चाहते हैं कि इन 21 दिनों से पहले कोई उनसे बात न करे, ना ही उन्हें मिले और ना ही उनके किसी भी काम में विलम्ब डाले। राजा ने यह शर्त मान ली। वो काश्तकार मूर्ति बनाने के लिए एक कमरे में चला गया। कुछ दिनों तक रोज उस रूम से मूर्ति बनाने की आवाज आती थी। धीरे धीरे वह आवाज बंद हो गई। तब अवंती के रानी को लगा कि वो काश्तकार भूख और प्यास के वजह से मर गया होगा। तब उन्होंने राजा से जिद करके उस कमरे को खोलने के लिए कहा। राजा को उनकी बात माननी पड़ी और उन्होंने वो कमरा खोल दिया। उस कमरे में कोई काश्तकार था ही नहीं, वहाँ सिर्फ 3 मूर्तियाँ थी। एक मूर्ति भगवान जगन्नाथ की, दूसरी उनके भाई बालभद्र की और तीसरी उनकी बहन सुभद्रा की। वो मेटल की चमकती हुई चीज, जिसे ब्रह्म पदार्थ भी कहते हैं, ये भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में थी। कहते हैं ये ब्रह्म पदार्थ हमारे कान्हा जी का दिल है, पर अभी तक इसके पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। ये ब्रह्म पदार्थ कोई साधारण चीज नहीं, ये एंशिएंट एडवांस टेक्नोलॉजी का क्लियर एविडेंस है। ये ब्रह्म पदार्थ एनर्जी ट्रांसमिट करता है, और जैसे हमें स्कूल्स में पढ़ाया जाता है कि स्टोन एंड मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वुड आर बैड कंडक्टर। इसी रीजन के वजह से भगवान जगन्नाथ की मूर्ति लकड़ी से बनाई जाती है। हर 12 साल में एक बार भगवान की मूर्ति को फिर से बनाया जाता है, क्योंकि ये ब्रह्म पदार्थ इतना एनर्जी ट्रांसमिट करता है कि वह लकड़ी डिप्लीट हो जाती है। जितना इसके पीछे का साइंस इंटरेस्टिंग है, उतना ही इस मूर्ति को बनाने के पीछे का प्रोसीजर इंटरेस्टिंग है। मंदिर के मेन पुजारी को आंखों पे पट्टी बांध के हाथों में ग्लव्स पहना के मंदिर में भेजा जाता है। उस दिन पूरी शहर की इलेक्ट्रिसिटी को कट किया जाता है और 100% अंधेरे में ब्रह्म पदार्थ को निकाल के पुराने मूर्ति से नए मूर्ति में स्थापित किया जाता है। इस दिन हर साल जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाती है, ताकि श्री
श्री कृष्ण स्वयं अपने भक्तों के दुख को देखे और उन्हें आशीर्वाद भी दे। जिन्होंने भी इस प्रोसीजर को किया है वो पंडित बोलते हैं कि जब वो इस ब्रह्म पदार्थों को हाथ में पकड़ते हैं तो उन्हें लगता है कि उन्होंने जिंदा खरगोश को पकड़ा है। ये भी माना जाता है कि कौन सी लकड़ी मूर्ति बनाने में यूज की जाए वो भी भगवान स्वयं पंडित के सपने में आके बताते हैं, पर इस ब्रह्म पदार्थों को कोई नहीं देख सका। जिसने भी इस ब्रह्म पदार्थों को देखा है उसकी वही तुरंत मौत हो जाती है। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। आपको और कोई इन्फॉर्मेशन पता है तो कमेंट्स में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड प्रेस द बेल आइकन न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए, और लाइक भी कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।